नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हैं या कोई और क्वेश्चन न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अटेंड 4th पोजीशन नेशनली इन द टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में चौथा स्थान मिला है? देखो, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर को 4th पोजीशन जो है वो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में दी गई है। ये डाटा अभी रिलीज किया गया था, तो सिरमौर का चौथा स्थान यहाँ पर आया है। अगर सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर को 94.78 स्कोर जो है वो दिया गया है वर्ष 2019 के लिए। ये वर्ष 2019 का डाटा बताया जा रहा है। देखो, अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में जो है वो टीबी सैनिटोरियम भी स्थित है। इस टीबी सैनिटोरियम का जो फाउंडेशन स्टोन था वो 1911 ईस्वी में रखा गया था और 19 सितंबर 1913 को जो था इसका शुभारंभ उस टाइम के वायसराय जो उस टाइम के गवर्नर जनरल या वायसराय थे जिनका नाम था हार्डिंग, तो ये चार्ल्स बोर्न हार्डिंग जो थे उन्होंने किया था। तो ये तो आप टीबी सैनिटोरियम के बारे में याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर ये स्थित है। अगर बात करें कि वर्ल्ड टीबी डे मतलब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो ये जो है ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसकी जो थीम थी इस वर्ष वो थी इट्स टाइम। तो इसकी थीम भी आप याद रखिए। इंडिया के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि टीबी को जो है हम 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे और यूनाइटेड नेशन ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है हम टीबी को एलिमिनेट जो है वो कर देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि टीबी जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, हार्म पहुँचाता है? तो ये मेनली जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सब्सिडी गिवन टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फॉर ट्राउट फार्मिंग। तो ट्राउट फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को कितनी सब्सिडी दी जाती है? देखिए, ट्राउट फार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चर्चा में रहता है कई कारण से, क्योंकि ट्राउट मछली से जो है काफ़ी रोजगार के अवसर जो हैं वो लोगों के लिए उत्पन्न होते हैं। अगर बात की जाए सब्सिडी की, देखो ट्राउट फार्मिंग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को 60%, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 60% सब्सिडी दी जाती है। और जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसको जो है वो 40% सब्सिडी दी जाती है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। अगर हम बात करें तो ट्राउट मेनली जो है वो ठंडे पानी में होती है। वैसे ट्राउट जो है वो 18 डिग्री तक का टेम्परेचर जो होता है वहाँ पर अच्छी तरह से ये पनप जाती है। तो इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में आया था, इसीलिए ये चर्चा में है। अभी एक और क्वेश्चन जो मछलियों से रिलेटेड पूछा जाता है वो है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2022 तक नील क्रांति के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर भूमि में ट्राउट इकाइयाँ और 1000 हेक्टेयर में नए तालाब के निर्माण की परिकल्पना रखी गई है। तो ये 1000 हेक्टेयर है और 2022 तक ये टारगेट है। ट्राउट मेनली जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ट्राउट मछली जो है वो मेनली कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, चंबा हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। और भी कुछ एरिए हो सकते हैं इसके, परंतु ये एरिया जो है यहाँ पर ट्राउट की 6 हैचरीज या आप कह सकते हैं 6 मिलें जो है वो स्थापित की गई हैं। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने ट्राउट मछली के बारे में भी जान ली। तो ये ट्राउट मछली के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट टू स्टेट जीडीपी एसजीडीपी। तो स्टेट जीडीपी में जो है वो टूरिज्म सेक्टर जो है अपना उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो देखो, हिमाचल प्रदेश में जो है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पादन जिसको SGDP भी कहते हैं, उसमें पर्यटन क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है? वो है लगभग 7%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 7% जो है वो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर का। और हिमाचल प्रदेश में जो है ये इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में जो है होम स्टे योजना के तहत जो है वो 2189 नई इकाइयाँ जो हैं वो पंजीकृत की गई हैं होम स्टे की। ये भी आप याद रखें। और जो टूरिज्म सेक्टर हिमाचल प्रदेश का है उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा वहाँ पर स्कोप उत्पन्न करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हिमाचल की सहायता कर रहा है।
फिर अगर हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूज़पेपर में ये कहा गया था कि टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 7.3% टू द स्टेट जीडीपी। तो ये बात न्यूज़पेपर में कही गई थी, परंतु जो डाटा मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि 2019 में जो था वो कितने टूरिस्ट हिमाचल में आए, 2019 में 1.72 करोड़ टूरिस्ट जो थे उन्होंने विजिट किया हिमाचल। 2018 में ये टूरिस्ट थे 1.64 करोड़। मतलब हिमाचल में लगातार 2018 में 2019 में वृद्धि हो रही थी, परंतु कोरोना वायरस के चलते जो था ये भी यहाँ पर भी काफ़ी स्लो डाउन आ गया। चलिए, हमने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी देख लिया और न्यूज़ के पेपर से भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भी डिस्कस हो चुका है, परंतु एक बार फिर से न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हुई थी और भी स्कीमें थी जिनकी चर्चा हुई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे। हाउ मच अमाउंट गिवन टू द गार्डियंस ऑफ द डेस्टिट्यूट गर्ल्स फॉर देयर मैरिज अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के बारे में मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखो, इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है उन लड़कियों के अभिभावकों को जो मतलब निराश्रित हैं या जिनकी इनकम जो है वो 35,000 रुपये से कम है। उन लड़कियों को जो है वो 51,000 रुपया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। एक और योजना है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस नहीं किया है, वो है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। ये योजना अगर 2019-20 के आंकड़ों की बात करें तो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत जो है वो 15,041 महिलाओं व 22,755 बच्चों को जो है वो लाभ दिया जा चुका है। ये डाटा तो आप याद मत रखिए, परंतु जो अभी मैं आगे बताऊंगा उसको आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत बच्चों के बैंक खातों में जो है वो 6,000 रुपये जो है वो सालाना 18 वर्षों की आयु तक सरकार जो है वो जमा करवाती है। इस योजना के तहत जो है वो 9.55 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। ये डाटा देखो सारा न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़पेपर से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में जो है विधवाओं को भी पेंशन दी जाती है। 70 वर्ष से कम आयु की जो विधवाएं हैं उनको 1,000 रुपया मासिक पेंशन जो है वो दी जाती है। और देखिए, अगर 70 ईयर से ऊपर कोई महिला है तो उस महिला को जो है 1,500 रुपया 1,500 रुपी मंथली जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगर विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाता है तो उसके लिए 50,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक कुछ योजनाएं पढ़ी जो न्यूज़पेपर में डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, एक और बात है, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है। विच एज ग्रुप कवर अंडर सशक्त महिला योजना। सशक्त महिला योजना के तहत जो है वो कौन सी आयु वर्ग की महिलाएं कवर की जाएंगी। ये जो सशक्त महिला योजना है इसके तहत जो है वो 11 से लेकर 45 वर्ष की महिलाएं कवर की जाती हैं। देखो, इस योजना के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले, कई बार ये डिस्कस हो चुकी है। ये तो हो गया सशक्त महिला योजना के बारे में। अब हम कौन सी योजना के बारे में जानेंगे। एक और योजना है, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये इम्पॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत जो है वो गर्भवती महिलाएं होती हैं या कोई स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, उनके बीच जो है वो केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात पर जो है वो 5,000 रुपया का प्रोत्साहन जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मातृ वंदना योजना के तहत 90:10 के अनुपात से सेंटर स्टेट जो है वो 5,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रोवाइड करवाता है। तो ये बेसिक सा ही आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इको टूरिज्म विल बी डेवलप। तो इको टूरिज्म को जो है वो किस योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये स्कीम है नई राहें नई मंजिलें। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इस योजना के बारे में बात होती रहती है। इस योजना के तहत जो है वो 50 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि कुछ साइट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। ये कौन कौन सी साइटें हैं, ये हैं बीड़ बिलिंग जो कि कांगड़ा में है, चांसर चोटी जो कि शिमला में है, जंजैहली जो कि मंडी में है, लारजी जलाशय, पौंग डैम जलाशय, इनको इको टूरिज्म के लिए जो है वो बढ़ावा देना है। 2 नई पर्यटन स्थान हैं, एक है कांगनी धार जो कि मंडी में है और दूसरा है रोहतांग सुरंग। इन परियोजनाओं को भी जो है वो क्रियान्वित करना है इस योजना के तहत। तो ये देखो, ये तो हमने जाना इको टूरिज्म या फिर नई राहें नई मंजिलें योजना के बारे में। हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, एक गगल का हो गया, एक कुल्लू का हो गया, एक शिमला का हो गया जुब्बड़हट्टी में। ठीक है, तो ये 3 हवाई पट्टियाँ अभी तक हैं और मंडी ज़िले में भी एक एयरपोर्ट अभी बन रहा है। मंडी के नागचला में जो है ये साइट एक सिलेक्ट की गई है जहाँ पर एयरपोर्ट
बनाया जाएगा। तो मंडी के नागचला की नाम याद रखिएगा जहाँ पर एयरपोर्ट बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिंजर मेला बिगिन? तो मिंजर मेला चंबा का जो है वो कब स्टार्ट होता है? देखो मिंजर मेला का अभी कैंसिल होने की संभावना है इसकी कि ये कैंसिल हो जाएगा, परंतु हम बात करेंगे अभी कि मिंजर मेला कब मनाया जाता है, क्योंकि इसके बारे में न्यूज़पेपर में थोड़ा सा दिया गया था। तो ये मिंजर मेला जो है ये लगता है जुलाई महीना जो होता है उसका अंतिम रविवार जो होता है उस दिन ये लगता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, लास्ट संडे ऑफ जुलाई मंथ। देखो ये लास्ट मंडे ऑफ जुलाई मंथ को स्टार्ट होता है और अगस्त माह के पहले रविवार तक ये चलता है। 8 दिवसीय ये मेला होता है और इस मेले में जो है वो काफ़ी कारोबार होता है, करोड़ों का कारोबार होता है। परंतु अब ये संभावना है कि शायद ये मेला भी कैंसिल हो जाए। इससे पहले भी सुरीनी मेला जो है वो मनाया गया था, परंतु उतनी धूमधाम नहीं रही थी। उस मेले के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो कमेंट करके बता दीजिए कि सुरीनी मेला कहाँ पर लगता है। बात हो रही है फेयर एंड फेस्टिवल की। काफ़ी टाइम से हमने फेयर और फेस्टिवल के बारे में रिवाइज नहीं किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर मेला फर्स्ट ऑफ असौज को लगता है। मणिमहेश यात्रा सितंबर के महीने में स्टार्ट होती है और मणिमहेश यात्रा समाप्त होती है राधा अष्टमी को। फुलैच फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने यानी सितंबर महीने में मनाया जाता है। नदराचा मेला किब्बर में लगता है, जुलाई अगस्त के महीने में लगता है। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है। छत्रारी यात्रा अक्टूबर के महीने में लगती है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। या फिर आप इस तरह से कह लीजिए कि मिंजर मेला जो है वो जुलाई महीने के अंतिम रविवार को लगता है और अगस्त महीने के पहले रविवार को ये समाप्त हो जाता है। ये एक ही बात है, ये थोड़ा सा सावन और दूसरा जो हमारा कैलेंडर होता है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसके बेस पर ये बताया गया है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है, फर्स्ट ऑफ वैशाख को ये समाप्त होता है। रेणुका मेला जो है वो 10 दिन आफ्टर दिवाली के बाद लगता है, मतलब दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। इसको इंटरनेशनल फेयर 2011 में डिक्लेयर किया गया। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद लगता है। पत्थर का खेल मेला हलोग जो कि धामी के समीप है वहाँ पर लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। बिशु बिशुआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में लगते हैं। नौली फेस्टिवल मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। सोवी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी से संबंध रखती है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल स्पीति से संबंध रखता है, जून के महीने में लगता है। थॉनथॉन फेस्टिवल लाहौल स्पीति में लगता है और अप्रैल के महीने में ये लगता है। तो ये सभी फेस्टिवल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बाकी इस वीडियो को आप PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज अडॉप्टेड बाय जगत प्रकाश नड्डा ड्यूरिंग 2015-16? ये बात 2015-16 की हो रही है। तो जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा जो था उस टाइम सांसद थे जगत प्रकाश, तो उन्होंने 2015-16 में कौन सा गाँव जो था वो गोद लिया गया है। अभी जगत प्रकाश नड्डा क्या है पहले तो ये कमेंट करके बताइए। अभी बात करेंगे कि उनके द्वारा कौन सा गांव गोद लिया गया था। ऑप्शन सी देवली गांव जो है वो सही आंसर है। देवली गांव उन्होंने गोद लिया था। अब ये क्यों चर्चा में था? देखो देवली गांव के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया गया और ये आदर्श गांव बनने जा रहा है। लगभग काम जो है वो पूरा हो चुका है। जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा जो था ये राज्यसभा से चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट हैं, लोकसभा की कितनी सीट हैं, कमेंट करके बताइए, है ना। तो देखो ये 2015-16 में जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा गोद लिया गया था। जिला बिलासपुर का देवली गांव है ये। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उस योजना के तहत इसको चुना गया था। अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एक सांसद है अनुराग ठाकुर। सिर्फ इन्हीं के द्वारा एक गाँव जो है वो गोद लिया गया है आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत। तो ये जो पंचायत है इस पंचायत का नाम है छतरा पंचायत। ये छतरा पंचायत जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये आप याद रखिए कि प्रेजेंट टाइम में एक है हमारे सांसद अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा कोई गांव जो है वो गोद लिया गया है। और ये अभी का जो हमने जगत प्रकाश नड्डा का डिस्कस किया ये 2015-16 का डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है? देखो सबसे पहले है लारजी परियोजना। तो लारजी परियोजना जो है वो 126 मेगावाट की है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी है संजय परियोजना। तो संजय जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है, बिल्कुल। और तीसरी परियोजना हमारे पास कौन सी है वो है बस्सी परियोजना, ये 66 मेगावाट की है, बिल्कुल सही बात है। और चौथी परियोजना है हमारे पास गिरी परियोजना। तो गिरी परियोजना 80 मेगावाट की न होकर कितने मेगावाट की है, 60 मेगावाट का है ये गिरी पावर प्रोजेक्ट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये परियोजनाएं हो गई। अब जो न्यूज़पेपर में कुछ और परियोजनाएं भी दी गई थी, एक तो थी 22.5 मेगावाट की घानवी चरण 1 परियोजना और दूसरी थी 10 मेगावाट की घानवी चरण 2 परियोजना।
और तीसरी थी 16.95 मेगावाट की आंध्रा परियोजना, और अगली थी हमारे पास 6 मेगावाट की बिनवा परियोजना, और 10.50 मेगावाट की थी गज परियोजना। तो इन परियोजनाओं के बारे में आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी पॉइंट हिल इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन। तो मंकी पॉइंट हिल किस कस्बे के समीप स्थित है। देखो मंकी पॉइंट हिल जो है वो कसौली के समीप स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। कसौली के समीप तो ये मंकी पॉइंट हिल स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो ये क्यों न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था। क्या बताया गया था कि कसौली में जो मंकी पॉइंट हिल है यहाँ पर संजीवनी हनुमान मंदिर है। एक पुरानी कथा है जिसके अनुसार जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो लंका की ओर जा रहे थे जब हनुमान जी, तो हनुमान जी का पैर जो था इस मंकी पॉइंट हिल पर टिका था, तभी से इसका नाम जो है वो मंकी पॉइंट हिल है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये कसौली के समीप स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ पर स्थित है। फिलहाल के लिए यहाँ से हम इतना ही डिस्कस करेंगे कसौली के बारे में। कसौली में पागल कुत्तों के काटने पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी बनाया जाता है। वो कब बनाया गया था, मतलब उसकी स्थापना कब हुई थी वहाँ पर CSIR की, तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए, ये छोटा सा काम। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। तो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम को लागू करने के लिए हिमाचल के किस जिले को स्कॉच रजत पुरस्कार दिया गया है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।